कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर थरूर और खड़गे के बीच होगी बिग फाइट। आज थी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। राहुल गांधी ने कहा, थरूर हो या खड़गे, दोनों में से कोई रिमोट कंट्रोल नहीं, दोनों काफी समझदार। 17 अक्टूबर को कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा शिविर में ही करेंगे वोटिंग। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, कहा सावरकर को अंग्रेजों से पैसा मिलता था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, अंग्रेजों के शासनकाल में कभी कैदियों को मिलता था पैसा, बापू सरदार पटेल समेत कई का दिया उदाहरण। आरएसएस का राहुल पर पलटवार, कहा संघ और सावरकर के खिलाफ टिप्पणी राहुल के राजनीतिक फेलियर की निशानी। अमित शाह और जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन किया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट का तेजी से हो रहा है विकास। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के शासन में असम आतंकवाद और आंदोलन की भूमि बन गई थी। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस की अब कोई विचारधारा नहीं रह गई, बीजेपी विचारधारा वाली एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के दावे को बताया झूठा। पीके ने कहा था, जेडीयू प्रेसिडेंट बनने का ऑफर मिला था। नीतीश ने कहा, प्रशांत किशोर बीजेपी के इशारे पर करते हैं काम। बोले कुछ साल पहले जेडीयू की कांग्रेस में विलय की सलाह दी थी। लालू के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल करने पर तेजस्वी ने कहा, बीजेपी महागठबंधन के आगे नहीं टिकेगी, इसलिए सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, जेडीयू ने ही सीबीआई को सौंपे दस्तावेज, अब लालू कर चुनाव आयोग से मिला उद्धव ठाकरे गुट, करीब 700 पन्नों का जवाब किया दाखिल। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला लेगा सभी को मानना चाहिए। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का दावा, बीजेपी 7वीं बार प्रदेश में बनाएगी सरकार, 2/3 बहुमत हासिल करेगी। रविवार से 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम, 14,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अमित शाह ने गुवाहाटी में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर की बैठक। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में लगभग 40,000 किलोग्राम नशीली दवाओं को नष्ट किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह रहे मौजूद। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा मेगा कार्निवाल 2022 में लिया हिस्सा। 200 करोड़ रुपए ठगी मामले में सुकेश चंद्रशेखर पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। तमिलनाडु की सीजेएम कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल किया। पंजाब में छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार आप नेता प्रितपाल सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सीबीआई ने की पूछताछ, 300 करोड़ की रिश्वत का है मामला। राजस्थान समिट का हुआ समापन, समिट में 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन हुए, सीएम गहलोत ने दी जानकारी। सीएम गहलोत का दावा, आने वाले वक्त में राजस्थान में रोजगार और बढ़ेगा, सरकार इन्वेस्टर्स को बुला रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमें तो बस रोजगार चाहिए, चाहे अंबानी दे या फिर अडानी। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा आप नेताओं की गलत बयानी पर लगाएं रोक। एलजी के लेटर को सीएम केजरीवाल ने लव लेटर बताया, कहा एलजी के जरिए लोगों की जिंदगी तबाह करने में जुटी है बीजेपी। नर्सिंग और पैरामेडिकल ट्रेनिंग में सुधार के लिए सीएम योगी ने मिशन निरामया की शुरुआत की, कहा भारत की स्वास्थ्य पद्धति सबसे पुरानी। उत्तराखंड के सीएम ने रुद्रप्रयाग में 450 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने चंबा में विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के चंबा दौरे से पहले सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों संग बैठक की। दिल्ली में इंटरस्टेट हथियार गैंग का भंडाफोड़, एक तस्कर समेत 10 अवैध पिस्तौल बरामद। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने कई राज्यों से 12 लोगों को गिरफ्तार किया, फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी का आरोप। नोएडा की एक सोसाइटी में गार्ड को पीटने का मामला, पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। लखनऊ में गिरी निर्माणाधीन मकान की दीवार, 4 बच्चों को निकाला गया, सभी का इलाज जारी। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक बस हादसा, ट्रेलर से टक्कर के बाद बस में आग लग गई, 12 लोगों की मौत, 34 लोग घायल हुए। हादसे में घायलों से अस्पताल में मिले सीएम एकनाथ शिंदे, घायलों से बातचीत कर जाना उनका हाल। बिहार के बगहा में मारा गया आदमखोर बाघ, 9 लोगों की कर चुका था हत्या। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी एमटीएस रवि मीणा जयपुर से गिरफ्तार। दिल्ली में सेना भवन में तैनाती के दौरान जासूसी का आरोप। पंजाब के बटाला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक गैंगस्टर रंजोत सिंह गिरफ्तार। गुजरात एटीएस और सीआईजी को बड़ी कामयाबी, 50 करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव, 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नासिक के मनमाड मालेगांव रोड पर कई सिलेंडरों में ब्लास्ट, एक गाड़ी पर लदे थे हाइड्रोजन सिलेंडर। नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी अस्पताल में भर्ती, काठमांडू में फ्लू का चल रहा है इलाज। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिकों का हमला, कई रिहायशी इमारतों पर दागी मिसाइल। यूक्रेन ने क्रीमिया में पुल को उड़ाया, रूस का क्रीमिया से टूटा संपर्क, रूसी अधिकारियों ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 59 रन से हराया, शेफाली वर्मा ने शानदार 55 रनों की पारी खेली। चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए दीपक चाहर, वाशिंगटन सुंदर को मिली एंट्री। रविवार को नेपाली क्रिकेटर संदीप लामिछाने की काठमांडू कोर्ट में होगी पेशी, रेप के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। और दिल्ली कोर्ट में फिल्म आदिपुरुष की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर, राम और हनुमान के गलत चित्रण का आरोप।